बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, BR TV में खुश आमदीद। आपका होस्ट डॉक्टर शकूर। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वो पेंटिंग दिखाऊंगा कि जिसमें गांव की इकाई का एक नहायत अहम कारकुन किरदार पेश किया जाएगा और इसको आप यकीनन एंजॉय करेंगे। तो इस किरदार का जो नाम है वो पंजाब में इसको नाई कहा जाता है और ये किरदार जो है ना वो एक ही वक्त में गांव के बहुत सारे काम करता था। इसका जो बुनियादी काम था, जो वहाँ पे गांव के रिहायशी हैं, उनके छोटे बड़े बच्चे बूढ़े और सब, उनके बालों की कटाई करना, उनकी शेव करना, ये उसका बुनियादी काम था। शेव भी करता था। तो शेव के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि शेव इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसी को मुकामी ज़ुबान में ये बिगड़ के सेप हो गया और इस हवाले से ही गालबन नाई को सेपी भी कहा जाता था। और फसलों के टाइम पे कोई गल्ला लेता था, कुछ चारा लेता था, गंदम जैसे चावल की फसल हुई तो उसमें से कोई अपना हिस्सा लिया। तो इस तरह वो जब सारे गाँव फसल ले के तो वो अपना साल भर का खर्चा पूरा कर लेता था। तो बाल काटने के अलावा ये बच्चों के खतने भी करता था और ये जो ख़ानदानी नाई होते थे उनके पास कोई ऐसे ऐसे नुस्खे थे कि वो एक ख़ास तौर की मरहम तैयार करते थे और वो मरहम जो है वो ज़ख्मों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती थी। गाँव के जितने भी रिहायशी थे वो आम तौर पे तो उसके अपने एक जो उसने मखसूस जगह की होती थी वहाँ पे आके तो वो बाल कटवाते थे। लेकिन जब कोई काम की मसरूफियत ज़्यादा हो तो उन दिनों में ये जो ज़िम्मेदार हैं या जो बाकी जो रिहायशी थे उनके कामकाज की जगह पे पहुंच के भी ये वहाँ पे बाल काटते जाते थे। और ये जैसे कि आपको पेंटिंग में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा फ्री एंड फ्रैंक माहौल बना हुआ है कि वहाँ पे बूढ़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। तो वो वहाँ पे जब भी कोई अच्छी मुनासिब जगह देख के वो बैठ जाते थे जहाँ पे उनको अपना गाहक नज़र आता था और वहाँ पे जब बैठ जाते थे तो इर्द गिर्द के घरों से बच्चे और बूढ़े या जवान जिनको भी बाल कटवाने की, शेव करवाने की ज़रूरत होती थी तो वो भी वहाँ पे आके फिर बैठ जाते थे और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते और वो बाल भी काटता, वो उनकी शेव भी करता और दीगर जो उनके जो भी इवन नाखून उतारने तक भी काम वो करता था। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हुक्का भी मौजूद है, लोग बैठ के हुक्का भी पीते, लोग दिन भर की गपशप भी लगाते और अपनी अपनी बारी पे बाल कटवाने के बाद चले जाते। तो ये तो उसका बुनियादी काम था, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ समाजी कामों में भी बड़ा भरपूर हिस्सा लेता था नाई। तो ख़ास तौर पे जो शादी की रसूमात थी वो उनकी शादी की रसूमात के अंदर उसका एक कह लें कि फोकल पर्सन होता था और वो बच्चों की या बच्ची की मंगनी से लेके उसकी रुखसती तक वो पूरी शादी में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करता था। तो उसमें ये भी शामिल था कि वो जब शादी के को दावतनामे देने हैं वो भी उसको लेके जाना है। उसने अपने जितने भी उस शादी के घर वालों के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जिनको वो अपनी शादी पे मदद करना चाहते हैं, तो उसको वो एक लिस्ट बना के दे देते और वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके, मुख्तलिफ़ गाँव में या दूर दराज या नज़दीक जहाँ भी था, तो वो जाता और जाके वो उनको ये दावतनामा उनका पहुंचाता और उसके बदले में उसको कुछ लोग पैसे देते, कुछ अनाज देते, कुछ इस तरह उसको खुश किया जाता था। दावतनामे तकसीम करने के अलावा वो जब बारात जाती तो नाई के पास जो है ना एक ख़ास बक्सा होता था, उसके अंदर उसने जितने भी ज़ेवरात हैं लड़की के और जो उसके परी के कपड़े हैं और जो इस तरह की कीमती चीज़ें हैं वो बक्से में बंद करके तो वो भी नाई के हवाले की जाती थी और नाई जो है वो फिर उनको लेके तो बारात के साथ साथ जाता था और वहाँ पे वो फिर उनकी हिफाजत भी करता। घर वाले उसके ऊपर भरपूर एतमाद करते थे और अपनी कीमती चीज़ें, ज़ेवरात और ये सारी चीज़ें भी उसके हवाले कर देते थे। तो शादी का जो फ़र्ज़ करें वलीमा है या उसका कोई बारात का फंक्शन है तो उसके लिए वो देगें बनाना, खाना बनाना और ये भी नाई के ज़िम्मे होता था। नाई की जो जितनी भी कारकर्दगी थी उसके अंदर उसकी बेगम का भी नहायत ही अहम रोल होता था। नाई की बेगम के हवाले से उसको नैन कहते थे और नैन जो है उसने वो लड़की की माइयों या लड़के की माइयों से लेके और तेल मेहंदी के फंक्शन वगैरह में और बारात और जो भी उसकी वलीमा है उसके अंदर
جو گھر کے کام کاج تھے، جیسے وہ مہمانوں کے لیے کھانا بنانا، جیسے مہمانوں کو چائے پانی سے تواضع کرنا، یا جو تیل مہندی کی رسومات ہیں ان کے اندر وہ ان کی ہیلپ کرنا، تو یہ ساری چیزیں وہ نین کے ذمہ ہوتی تھیں. تو اس طرح یہ جو ایک اہم کردار ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو نائی حضرات ہیں وہ یا تو انہوں نے حمام کھول لیے ہیں، اکثر جو ہیں ان میں سے وہ شہروں میں شفٹ ہو گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے کاروبار شروع کر لیے ہیں، اور اب ان کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کا جو روایتی طریقہ تھا سیپی ہونا یا اس طرح کا کام کرنا، تو وہ تقریباً چھوڑ گئے ہیں. تو اب آپ کو یہ بھی کردار گاؤں میں نظر نہیں آتے. اگر آتے بھی ہیں تھوڑی ماڈرن فارم میں آتے ہیں کہ انہوں نے اب اپنے کسی نمایاں جگہ پہ، اڈے پہ یا کسی سڑک کنارے کوئی دکان لے لی ہے، تو وہاں پہ اپنا ایک حمام کھول لیا، تو وہیں پہ لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح اپنا جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے کاروبار کا ایک رخ چینج کر لیا. اور کوئی جو ہے نا وہ پڑھ لکھ کے ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کئی جو اس سے بھی ایڈوانس اور اگلی سٹیج پہ چلے گئے ہیں، ہم لوگوں نے بڑے بڑے میرج ہال کھول لیے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ گاؤں ہیں یہ گمشدہ ہو گئے ہیں، اور اب آپ کو وہ اس حالت میں نظر نہیں آتے، اور وہ پھر ہماری جو اس طرح کی پینٹنگز ہیں اسی میں آپ اس کو دیکھیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مہربانی فرما کے اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. تو آپ کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ کہتا ہوں. شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.